प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर ने आज हमें एक और अच्छा दिन दिया कि हम उसके वचन को सुने। तो आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनो। प्रभु का पवित्र वचन पवित्र बाइबल में से भजन संहिता 127 की पहली आयत में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अगर परमेश्वर यहोवा हमारे साथ ना हो तो हम चाहे कितनी मर्जी मेहनत कर लें, कितनी मर्जी मेहनत कर लें, सब की सब व्यर्थ हो जाएगी अगर यहोवा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो प्रभु का वचन आगे कहता है, चाहे हम घर भी बनाएं या घर की सुरक्षा भी करें, अगर उस घर पर प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद नहीं है तो वो सब कुछ खोया जा सकता है। हालेलुया। चाहे हम घर भी बनाएं, चाहे घर की सुरक्षा भी करें, अगर ईश्वर की आशीष उसके ऊपर नहीं है तो वचन कहता है सब कुछ खो सकता है। हालेलुया। तो वचन कहता है भी किसी भी काम में ईश्वर को पहले स्थान पर रखना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि घर यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम भी व्यर्थ होगा। और प्रभु का वचन एक और कहता है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्यारों को यूं ही नींद दान नहीं करता। हालेलुया। जो लोग केवल मेहनत ही करते रहते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, देर तक काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं और जब खाना खाते हैं वो भी चिंता में खाना खाते हैं, अगर उनके पास परमेश्वर की शांति नहीं है तो उनकी मेहनत थकाऊ हो जाएगी और उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर की शांति होना जरूरी है। परमेश्वर अपने प्यारे लोगों को आराम भी देता है और शांति से नींद भी देता है। नींद हम खुद नहीं ले सकते, नींद हमें प्रभु की ओर से मिलती है और शांति हमें प्रभु की ओर से मिलती है, क्योंकि वह अपने विश्वास करने वालों पर जो उसके वचनों पर चलते हैं उनको आराम भी देता है और शांति से नींद भी देता है। हालेलुया। केवल हमारी मेहनत नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास और परमेश्वर पर डिपेंड रहना जरूरी है। आज का वचन हमें यह सिखाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर पर डिपेंड रहें, अपने आप पर डिपेंड ना रहें। हालेलुया। वचन 3 कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ये जो औलाद है, ये जो बच्चे हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, इनाम है, उपहार है। ये पैसों से नहीं मिलता, गिफ्ट कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वचन कहता है जो बच्चे हैं ये यहोवा परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं, यानी यहोवा परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है या यहोवा परमेश्वर का दिया हुआ में गिफ्ट है। हालेलुया। ये केवल माता पिता की योजना नहीं है। बच्चे, आप बड़े वचन को ध्यान से सुनो, ये जो बच्चे हैं सिर्फ माता पिता की योजना नहीं है ये, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद होता है। आप एक बार फिर ध्यान से सुनो, जो हमारे घर में बच्चे पैदा हुए हैं या हम भी पैदा हुए हैं, ये सब परमेश्वर की योजना है, मनुष्यों की योजना नहीं है। और वचन कहता है हर औलाद, हर बेटा बेटी ईश्वर की कृपा का फल है। ये फल मिला तब जब ईश्वर की कृपा हुई है। तो वचन कहता है लड़के यानी बाल बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, हिस्सा है, उपहार है, गिफ्ट है हमारी ओर। और यह जो गर्भ का फल होता है ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल होता है। हालेलुया। हम आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते जब परमेश्वर की इच्छा ना हो, तो ये आप याद रखना। अगर इंसान आप ही बच्चे पैदा कर लेता होता तो ये लोग निसंतान बे औलाद क्यों फिर रहे हैं? ये सब कुछ प्रभु की ओर से है। हालेलुया। आगे वचन कहता है जैसे वीर के हाथ में तीर, वीर योद्धा होता है, सैनिक होता है, फौजी होता है, वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के भी होते हैं। हालेलुया। जैसे एक योद्धा अपने तीरों से ताकतवर होता है, उसी तरह एक बंदा अपने जवान बेटे
या अपने जवान बच्चे और उसकी ताकत का सहारा लेता है हर एक व्यक्ति जवान बच्चे का। हालेलुया। वचन कहता है जैसे वीर के हाथ में तीर, उसी प्रकार तेरे जवानी के तेरे लड़के तेरे साथ हैं। हालेलुया। और वे जो बच्चे हैं वो परिवार को शक्ति और भविष्य है जो आपको प्रभु ने बच्चे दिए हैं। और जैसे योद्धा अपने हाथ में तीरों को लेकर ताकतवर होता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति अपने जवान बेटे को लेकर, उसकी ताकत को लेकर और उसका सहारा बनता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते हुए संकोच नहीं करेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति कई अच्छे और योग्य बच्चों का पिता है, वह बहुत ही धन्य है। हालेलुया। जिसकी औलाद चंगी है, जिसकी औलाद ठीक है, वो बंदा जिसके बच्चे अच्छे हैं और योग्य हैं, वो पिता बहुत धन्य है। उसका परमेश्वर भी धन्यवाद करता है, क्योंकि उसे जिंदगी भर दूसरों के सामने डर नहीं लगेगा। हालेलुया। जिसका बच्चा योग्य है, जिसका बच्चा अच्छा है, उसको जिंदगी भर दूसरों के सामने डर नहीं लगेगा, और क्योंकि उसके बच्चे उसके साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। और ये जो बच्चे हैं उसकी इज्जत, उसका सहारा और उसकी सुरक्षा बनती है। आप याद रखना, जो बच्चे हैं जिनको हम पाल रहे हैं ना, जिनके लिए हम बड़ी खुशी मनाते हैं, उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है कि ये बच्चे तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा सहारा और तुम्हारी सुरक्षा बनेंगे। और धन्य है वह इंसान जिसके बच्चे अच्छे और योग्य बच्चों का वो पिता है। और धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश में उनको भर लिया है। जैसे तीर को कहां रखा जाता है? तरकश में रखा जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार अच्छा व्यक्ति वो है जिसके बच्चे अच्छे और योग्य हैं, वह बहुत ही धन्य होगा और वो दुनिया के सामने कभी उसको डर नहीं लगेगा। हालेलुया। वचन भजन संहिता 128 की 1 में, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। पहले क्या काम है? यहोवा का वो क्या करता है? भय मानता है, रब दा डर मानता है और उसके रास्तों पर चलता है। डर मानना भी जरूरी है, उसके राहों पर भी चलना जरूरी है। उसके राह कहां है? उसके राह उसके वचनों में है। हालेलुया। मेरा वचन तेरे पांवों के लिए दीपक और तेरे रास्ते के लिए उजाला है। और यहां वचन कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करता है और जो व्यक्ति परमेश्वर का सम्मान करता है और उसके बताए हुए वचनों पर चलता है, उसके बताए हुए रास्तों पर चलता है, तो वह वास्तव में खुशहाल होगा और वो धन्य होगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो हर एक यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यहां भय जो है ना, डर नहीं। हम प्रभु से कैसे डरे कि प्रभु हमें मारेगा? प्रभु का डर का मतलब पता क्या है? प्रभु का डर है सम्मान देना प्रभु को, श्रद्धा होनी प्रभु के प्रति, भक्ति होना प्रभु के प्रति, प्रार्थना होना प्रभु के प्रति। आपने ये नहीं सोचना कि डर जैसे हम किसी इंसान से डरते हैं या किसी से डरते हैं। इस डर का मतलब ये है कि तेरा परमेश्वर के प्रति सम्मान होना चाहिए, तेरा परमेश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और तेरा परमेश्वर के प्रति भक्ति यानी तेरा धर्म होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोग जो सही फैसला लेते हैं वो सच्चाई और मेहनत से जिंदगी जीते हैं और जिंदगी में परमेश्वर का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है प्रभु का वचन, प्रभु यीशु कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है और उसके वचनों पर चलता है यानी उसके रास्तों पर चलता है। हालेलुया। वचन कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अगर तू ये काम करेगा ना, तो वचन आगे 2 में कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा बड़ा ही होगा। हालेलुया।
अगर तू ईमानदारी से मेहनत करते हो तो परमेश्वर तुम्हें इसका फल देगा। तू अपनी कमाई का निश्चय फल पाएगा। जो तू कमाई करेगा वो तेरे को मिलेगी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और तू अपने हाथों की कमाई से खुद आनंद ले सकेगा। जो तूने हाथों से कमाई की है, जो तूने मेहनत की है, उसका तू आनंद ले सकेगा। यानी कि तेरी जिंदगी सुखों से, तेरी जिंदगी शांति से और तेरी जिंदगी संतोष से भर जाएगी। हालेलुया। प्रभु का वचन सिखाता है कि हमें ईमानदारी और भक्ति यानी प्रार्थना और प्रभु के वचनों पर चलना, भक्ति से करी गई मेहनत कभी व्यर्थ, आपकी की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ। अगर तुम मेरे नाम से मेरे भेजे हुए को एक गिलास पानी भी पिलाओगे तो मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि तुम इसका फल जरूर पाओगे। यहां प्रभु का वचन कहता है ईमानदारी से की हुई तेरी सेवा, भक्ति से की हुई तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका चर्च में आया व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका प्रभु का वचन पढ़ा व्यर्थ, हालेलुया, आपका दिया हुआ प्रभु की सेवकाई के लिए चंदा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वचन 3 कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई के पौधों के जैसे होंगे। हालेलुया। तेरा घर, अगर तुम इन वचनों पर चलोगे, इन वचनों पर विश्वास करोगे, यहोवा का भय मानोगे, उसके वचन पर चलोगे, तो वचन कहता है तेरा घर प्यार का, तेरा घर शांति का और तेरा घर आशीर्वादों से भरा रहेगा। हालेलुया। तू जीवन के जल का सोता बन जाएगा जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। घर यहोवा का बनाया हुआ है, घर यहोवा ना बनाए तो मेहनत करने वाले की मेहनत व्यर्थ है। और जो तूने घर बनाया है वो उस घर को यहोवा ने बनाया है। अगर यहोवा का घर वो बना हुआ है तो उस घर में से यहोवा का वचन ही जाएगा। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? तेरा घर शांति से भरा हुआ, आशीर्वादों से भरा हुआ और प्यार से भरा होएगा तेरा घर। और तेरी पत्नी जैसे फल देने वाली बेल की तरह होगी, जो घर को सुंदर बनाएगी और घर को संवार के रखेगी और वह खाना, सहयोग और प्रेम देगी। तेरी पत्नी एक बेल जैसी हो जाएगी। बेल आपने सुना होगा, किसी भी बेल, आज बेल होती है, बेल को कितने फल लगते हैं। हालेलुया। तो तेरी स्त्री फल वाली होएगी, तेरी घर वाली फल वाली होएगी। और आगे वचन कहता है तेरे बच्चे जैतून के पौधों के जैसे होंगे। जैतून का मतलब शुद्ध, मजबूत और उपयोगी, यानी बहुत फायदेमंद, यानी अच्छे चरित्र वाले, नर्म और परमेश्वर के भगत होंगे तेरे बच्चे जैतून के पौधों की तरह। हालेलुया। तेरी पत्नी भी ऐसे होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई वर्गे होंगे। क्या करेगा? तू यहोवा का भय मानेगा और यहोवा पर तू भरोसा रखेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इतना ज्यादा काम करने में, आप ध्यान से सुनना। हालेलुया। अब आगे वचन का सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। वह सिर्फ एक सपना नहीं, यह एक सच्चाई है कि जो भी परमेश्वर का आदर करता है, जो भी परमेश्वर का आदर करता है और सच्चाई के साथ उसके साथ चलता है, वह इन सभी आशीषों को अपने जीवन में उसका एक्सपीरियंस लेगा, अपने जीवन में उसका तजुर्बा लेगा, अपने जीवन में उन चीजों का अनुभव करेगा। आप इस बात पर विश्वास करना, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीषें पाएगा और आशीषों का अनुभव भी करेगा। उनको पता भी लगेगा कि परमेश्वर ने मुझे ये आशीषें दी है। हालेलुया। वचन आगे कहता है वह इन सभी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करेगा, चाहे वह परिवार में हो, चाहे उसका बिजनेस हो, यानी उसको शांति ही शांति मिलेगी। हालेलुया। और ये वादा जो है ना, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है।
ये जो वादा प्रभु ने दिया है, ये किसी पास्टर ने, किसी संत ने, किसी पादरी ने नहीं, परमेश्वर ने आपके साथ वादा किया है। और वो कहता है मैं मुकरता नहीं हूं, मैं आज कल और युगो युग एक सा हूं। मेरे लिखे हुए वचन में से एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, उसको भी पूरा वो करेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है यहोवा तुझे सिय्योन में से आशीष देवे, तू जीवन भर यरूशलेम को कुशल देखता रहे। यानी प्रभु कहता है ईश्वर तुम्हें अपने पवित्र स्थान से आशीर्वाद दे। हालेलुया। ईश्वर का पवित्र स्थान कहाँ है? स्वर्ग में है। और वह कहता है परमेश्वर तुम्हें अपने स्वर्ग में से तुम्हें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। वो देना चाहता है प्रभु, लेकिन गारंटी क्या है कि तू यहोवा का भय माने और उसके रास्ते बताए हुए रास्तों पे चले। हालेलुया। आगे वचन कहता है तुम केवल खुद ही नहीं बल्कि तेरे रिश्तेदार, तेरा समाज, तेरा मुल्क और तेरे अपने लोग, अगर वो भी प्रभु पर विश्वास करेंगे तो वो परमेश्वर की भलाई को जिंदगी भर वो देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छा इंसान ना केवल अपने लिए जीता है बल्कि समाज के लिए, बल्कि समाज के लिए और देश की भलाई की कामना करता है। यानी वो सुख की कामना करता है एक अच्छा इंसान। और वो क्या करता है? जीता है समाज के लिए। आज आप वचन सुन रहे हो, यहोवा का वचन। शक्ति कौन दे रहा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा शक्ति दे रहा है। कैसे दे रहा है? वचन को समझने की, समझाने की और वचन पर चलने की। तो वचन प्रभु का कहता है हमने दूसरों के लिए जीना है, क्योंकि यीशु मसीह जब आसमान में चढ़ा था लास्ट उसने यही वचन कहा था कि तुम जाओ, सारी सृष्टि में जाओ, लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आपने प्रचार करना है, हमने प्रचार करना है। सारे संसार में प्रभु यीशु का प्रचार हो रहा है। क्यों? ताकि उस समय गवाही हो कि लोग ये ना कहें कि हे प्रभु हमने तेरे बारे सुना भी नहीं था। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन कहता है वरना तू अपने नाती पोतियों को भी देखने पाएगा, इजराइल को शांति मिले। प्रभु यीशु वचन में कहता है कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे ताकि तू अपने बच्चों के बच्चों यानी पोते पोतियों को देख सके। प्रभु तुझे लंबी उम्र दे। यह पुराने समय में सबसे बड़ी आशीष मानी जाती थी। अब वचन आगे कहता है कि यह केवल तुम्हारा घर ही नहीं, यह आशीष सारी दुनिया पर, सारे समाज पर और सारे परमेश्वर के लोगों पर है। और सारे लोग प्रभु की शांति से भर जाएं, क्योंकि वचन कहता है वह तुम्हें लंबी उम्र देगा और उस उम्र में तू अपने पोते पोतियों को भी देख सकेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।